हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीपीओ की आंसर के आ चुकी है तो उसके सेफ स्कोर और उसके टीयर वन के रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे कि आपका टीयर वन का रिजल्ट कब आएगा और साथ ही जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है। तो इस बार आपका सेफ स्कोर ज़्यादा नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी कट ऑफ है पिछली बार से कम जाने वाली है और कितनी कम जाने वाली है वो भी मैं आपको बता दूंगा एंड तक। तो आप जितने भी साथी एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े, मैं आपको एकदम सटीक आइडिया दे देता हूँ। और जिसके भी इस रेंज के अंदर नंबर आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें और साथ ही अपने टीयर टू की भी तैयारी अच्छे से अभी शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपके आंसर की तो आ चुकी है और आपने सब कुछ नंबर अपना कैलकुलेट कर लिया होगा। तो इस बार कट ऑफ कम जाने के पहले तो मैं एक आपको मेन रीज़न दे देता हूँ कि इस बार क्यों कम जाएगी। तो सबसे पहला तो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका सेक्शनल टाइम। इस बार जो आपको दिया था उसके हिसाब से, हाँ, इंग्लिश में बच्चों को परेशानी नहीं हुई, जीएस के अंदर भी नहीं हुई, हिस्ट्री के अंदर भी उतनी परेशानी नहीं हुई, बट परेशानी मैथ के अंदर हुई थी बच्चों को और किसी सब्जेक्ट के अंदर परेशानी नहीं हुई थी। रीजनिंग थोड़ी हल्की दे दी थी जिस वजह से बच्चों ने मतलब आधा घंटा के अंदर बना लिया था। बट जो मैथ थी ना वो बच्चों से मतलब 5-10 क्वेश्चन है वो पिछली बार से कम हुए हैं बच्चों के। हाँ, कुछ एक बच्चों को तो मैं नहीं कहूँगा, वो उसकी जिसकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है वो तो कर देते हैं, बट कुछ बच्चों का स्कोर है ओबियसली बात है घटा है। तो हम बात करेंगे और साथ ही आपका जो टीयर वन का रिजल्ट कब आएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम कट ऑफ के ऊपर बात कर देते हैं कि कट ऑफ पे कितनी जाएगी मेल और फीमेल कैटेगरी वाइज मैं बता देता हूँ। तो जितने भी मेल है उसमें यूआर कैटेगरी के जो भी है तो मैं आपको एक तो रेंज दूंगा, मतलब 2 से 4 नंबर की रेंज दूंगा, क्योंकि एग्जिट आइडिया भी हम मतलब जब तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आती है तब तक हम एक्यूरेट कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। तो मैं आपको एक रेंज दूंगा, लगभग 4 नंबरों की रेंज दूंगा, उसी रेंज के बीच आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके यूआर मेल के लिए मैं कहता हूँ 108 से लेकर 113 के बीच बढ़ रहा है तो आप टीयर वन के अंदर आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये है यूआर की। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी का कैंडिडेट अगर जिसके भी 105 से लेकर 110 के बीच है वो आराम से टीयर वन क्वालिफाई कर लेगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही 102 से लेकर 100 आपकी 7 या 6 7 तक वो आपका आराम से है वो टीयर वन क्वालिफाई ईडब्ल्यूएस वाला कर लेगा। बाकी एससी की बात करें तो वो आपका 90-95 के आसपास आराम से टीयर वन क्वालिफाई हो जाएगा और एसटी की बात करें तो वो आपका 85 या 90 के आसपास वो भी आराम से 80 या 85 जहाँ तक वो आराम से कर लेगा। और बाकी हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर देखो थोड़ी कट ऑफ सीपीओ की फीमेल की हाई जाती है क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम होती है, इस वजह से कट ऑफ है वो हाई जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं यूआर के अंदर फीमेल की। तो आपके 100 नंबर मैं बता देता हूँ थोड़ी रेंज लेकर, 125 से लेकर 130 के बीच है तो आप आराम से टीयर वन क्वालिफाई कर लोगे। और बाकी ओबीसी की बात करें तो वही आपकी लगभग है 122 से लेकर 127 के बीच आप आराम से टीयर वन क्वालिफाई कर लोगे। ईडब्ल्यूएस वही रेंज, आप 2 नंबर कम कर लीजिए, लगभग 100 मतलब 20 से लेकर 125 के बीच से रख सकते हो ईडब्ल्यूएस को। और बाकी एस सी एस टी की जितने भी है वो आप मतलब 115 के आसपास या 110 के आसपास भी क्वालिफाई हो जाएगी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मैंने आइडिया दिया इस आइडिया के बीच से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हो आंसर की के बाद तो आप आराम से अपने फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि इसका फिजिकल इतना आसान नहीं है। इसके अंदर देखो आपकी 6 मीटर जो 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ होती है, साथ में आपका स्प्रिंट भी होता है और जो गोला फेंक भी होता है। तो मतलब चीज़ें हैं वो थोड़ी जो बच्चे इसके सीजल वगैरह के मुकाबले यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम होता है क्योंकि ये फिजिकल वगैरह तो इसमें हाइट भी 170 मांगते हैं। तो ये मेडिकल होता है एकदम स्टैंडर्ड मेडिकल भी होता है, तो ये चीज़ें कंपटीशन बढ़ा देंगे। तो आप भाई जितने भी मैंने आपको रेंज दिए इस रेंज के बीच है तो आप अपने टीयर टू की भी तैयारी रखें और साथ में फिजिकल की तैयारी रखें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टीयर वन का रिजल्ट कब आएगा। तो टीयर वन का रिजल्ट देखो आपका अभी दिसंबर खत्म हो गया है, जनवरी जनवरी नहीं आएगा और आपका रिजल्ट आएगा फरवरी मिड के अंदर। फरवरी मिड के अंदर आपका टीयर वन का रिजल्ट आ जाएगा और बाकी आगे मार्च के अंदर आपका फिजिकल करवा सकते हैं। तो अब देखते हैं। बाकी मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिया, एक्सपेक्टेड फिजिकल की डेट भी बता दी, एक्सपेक्टेड आपको टीयर वन के रिजल्ट की डेट भी बता दी। तो आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें
स्कोर करेगा वो एक हायर पोस्ट के लिए जाएगा, ये आपको पता है। क्योंकि मेंस के अंदर बच्चे काफ़ी बच्चे होते हैं जो 200 में से 195 190 नंबर लाते हैं, क्योंकि इंग्लिश से कुछ बच्चों की वीक होती है। बट अभी टाइम है, आप लगभग मेंस के मतलब अभी तो समय है, मेंस लगभग 6 7 8 महीना भी लग सकता है मेंस के अंदर, तो आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए और आराम से अपनी बी मेंस के अंदर तो आपको पता है, सभी को पता है, इंग्लिश ही आती है ओनली 200 मार्क्स की, तो अपने इंग्लिश पर फोकस कीजिए और अपने फिजिकल का रूटीन है वो जारी रखें। तो बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना और बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, आगे भी कोई किसी प्रकार की अपडेट होगी तो मैं आप तक ज़रूर साझा करूँगा। थैंक यू।